हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। ठीक है, अभी ये पूरा थ्योरेटिकल क्लास होने वाली है। इसका प्रैक्टिकल में पहले क्लासेस कैसे बनाते हैं, रनेबल क्लासेस, उसके बाद ही हम क्लासेस के अंदर इसका प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो यह कम्प्लीटली थ्योरेटिकल क्लास होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो स्किप मत करना, पूरा आखिरी तक देखना। ठीक है, ये मैंने कुछ वो बनाया है आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए। तो डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा और उसका टाइप्स कि डेटा किस तरीके का है। तो उस डेटा का तरीका क्यों हमको जानना है? क्योंकि हमको उसका ऑपरेशंस करना है। ठीक है, तो ऑपरेशंस करने के लिए हमको उसका टाइप पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंटीजर्स, अगर आप इंटीजर्स को ऐड करते हो तो 1+1 2 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं a+b कर दूं तो वो a भी बन जाता है, मतलब कॉन्कैटिनेशन होता है। तो ऑपरेशंस किस तरीके का लगाना है हमको। ठीक है, अब इसी में अगर मैं 1-1 करता हूँ तो 0 हो जाएगा, बट अगर मैं a-b करूँ तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वो एरर देगा, एरर थ्रो करेगा। तो ऐसे अगर आपको उसका टाइप नहीं पता होगा तो आप उसमें ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर पाओगे? तो वो एरर दे देगा। तो इसलिए टाइप पता होना बहुत ज़रूरी है, हमको भी और सिस्टम को भी। तो इसलिए डेटा टाइप्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर 5 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं: प्रिमिटिव, ठीक है, कंपोजिट, इडिटीज जिसको हम एक्सटेंडेड डेटा टाइप्स भी बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड नल वैल्यूज। तो प्रिमिटिव के अंदर आते हैं इंट, रियल, स्ट्रिंग, डेट, टाइम, यूटीसी डेट एंड टाइम, इंट 64 एंड इनम। तो इनमें से इंट तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, ये पहले भी हम सी++, जावा, पाइथन, हर जगह हम इसको यूज़ करते हैं। रियल क्या होता है? वहाँ पर जो फ्लोट और डबल होता था ना, वो अब यहाँ पे कंबाइन करके रियल कर दिया है। तो ऐसा कुछ बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू वाला कोई सीन नहीं है। रियल के अंदर आप कितनी भी डेसिमल वाली वैल्यूज डाल सकते हो। स्ट्रिंग, जो सेम वहाँ पे स्ट्रिंग होता है वही सेम यहाँ पे भी स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, सिंगल कोटेशन पे, डबल कोटेशन पे। आप सिंगल कैरेक्टर यूज़ करो या बड़ा सा कोई वर्ड यूज़ करो, वो स्ट्रिंग के अंदर ही आएगा। डेट, यहाँ पर डेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टेबल पे आपको पूरा डेटा होने वाला है पीछे पे, तो वो डेट से ही आप शॉर्ट करते हो। ठीक है, डेट का ही काफ़ी यूज़ करते हो। डेट एंड टाइम का तो अलग से एक डेटा टाइप्स दिया है, डेट और टाइम का। अगर आपको कंबाइन चाहिए तो यूटीसी डेटा टाइप, एक कंबाइन भी आपको डेटा टाइप्स दिया हुआ है। N64 ये होता है इंटीजर की तरह है, बट इसके अंदर ना बहुत ही जम्बल्ड वाले वो आते हैं। ठीक है, वैल्यूज आती हैं जो कि किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम में आती है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा माइक्रोसॉफ्ट भी यूज़ करता है। टेबल पे एक रेक आईडी करके एक वहाँ पर फील्ड होती है, बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट होती है, आप उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हो। तो वो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम में आती है। तो उस रेक आईडी का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसका डेटा टाइप होता है इन 64। तो वहाँ पर भी ये यूज़ होता है और हम खुद के भी ईडीटीज में इन 64 को हम बनाएंगे और यूज़ भी करेंगे। इनम क्या होता है? इनम भी एक डेटा टाइप होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर ही आता है। आप इसको एक्सटेंड डेटा टाइप में भी बना सकते हो। ठीक है, इनम क्या होता है? जैसे कि जेंडर है, तो जेंडर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, मेल फीमेल, हाँ अदर्स भी होता है। ठीक है, वो प्लस पूरे होते हैं, बट उनमें से कोई एक ही होगा। ठीक है, आप एक टाइम पे एक ही वैल्यूज को यूज करोगे। ठीक है, तो वो इनम होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ की बात कर लूँ, ठीक है, क्लासेस की बात कर लूँ तो A B C D। ठीक है, या ग्रेड की बात कर लूँ तो A B C D, कौन से में से ग्रेड आया, तो आप एक टाइम पे एक ही ग्रेड में तो फॉल करोगे, ए और बी में एक साथ थोड़ी फॉल कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए इनम्स वो होते हैं, ये आप खुद के भी बना सकते हो, कस्टमाइज भी बना सकते हो। एरेस क्या होता है? ये कंपोजिट डेटा टाइप के अंदर आता है। अच्छा, अभी यहाँ पर हम जो डेटा टाइप्स यूज कर रहे थे, यहाँ पे एक टाइम पे आप एक ही वैल्यू ले सकते हो। स्ट्रिंग नेम, एक ही आएगा नाम। ठीक है, बट ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, हमको तो बहुत सारे नाम चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट के नेम की बात करूँ तो एक ही बच्चा थोड़ी क्लास में पढ़ रहा है, वहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो हमको बहुत सारों में काम करना पड़ता है, तो फिर हमको एरे आ जाता है। ठीक है, जो कि कंपोजिट डेटा टाइप के अंदर आता है। तो एरे में आप इंटीजर एरे बनाओ, रियल एरे बनाओ, स्ट्रिंग एरे बनाओ। ठीक है, इनमें से किसी भी चीज़ का आप एरे बना सकते हो। ठीक है, बट बहुत सारे। अब एरे में एक ड्रॉबैक भी आता है कि आपको पहले से मेंशन करना पड़ता है कि एरे का साइज क्या होने वाला है। ठीक है, 5 10 15 20 100 कितना भी हो सकता है, बट आपको पहले से ही वो करना पड़ता है, वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये बोल सकते हो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन करता है, तो उसको पहले से पता होना पड़ता है कि भाई कितना स्पेस इसको देना है। ठीक है, तो एरे का ये ड्रॉबैक है। तो कंटेनर आ गया। ठीक है, कंटेनर में क्या है? डायनेमिकली होता है सब काम, आप वैल्यूज डालते जाओ, वो स्पेस बढ़ाता जाएगा। ठीक है, तो वो कंटेनर क्या है? सेम लाइक एरे ही होता है। ठीक है, यहाँ पे D65 में ज़्यादा बैकएंड पे हम नहीं जाएंगे, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, उसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है, बट एरे की तरह ही होता है। ठीक है, आप सिंपल एक टाइप का एरे बना कंटेनर बना सकते हो, इंटीजर, रियल, ठीक है, किसी का भी। बट ये बहुत ही डायनेमिक होता है, आप इसमें वैल्यू इंसर्ट करते जाओ। ठीक है, तो ये बढ़ता जाएगा। ईडीटीज क्या होता है?
अच्छा, यहाँ पर ना जो हमको प्रिमिटिव डेटा टाइप में इनकी प्रॉपर्टीज पहले से सेट मिलती है। स्ट्रिंग का भाई 10 कैरेक्टर ही होगा, ठीक है। डेट में आप ऐसा ही इंसर्ट कर सकते हो, रियल में आप कुछ और होगा, ठीक है। इंटीजर्स में भी कुछ और होगा कि भाई इतना लिमिट है, इतना लिमिट है, ठीक है। बट हमको जब, अगर मैं फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग की बात करूँ, तो हमारा 10-20 में काम नहीं होने वाला। क्या पता हमको कोई बड़ी वैल्यू इंसर्ट करनी पड़े, ठीक है, किसी का बहुत बड़ा नाम हो, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ईडीटीज बनाते हैं। ईडीटीज बनाते हैं ताकि हम इनकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर पाएं, ठीक है, उसका खुद का नाम दे पाए। तो आप एक खुद के नाम से ईडीटी बना सकते हो, जैसे कि मैंने नेम नाम से, वो होगा बैकएंड पे स्ट्रिंग टाइप का ही, बट उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी और बोल सकते हो इनहेंस होगी, ठीक है, और भी ज़्यादा होगी। मतलब मैंने नेम टाइप का बनाया होगा वो स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग नेम और उसकी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कि वो 100 कैरेक्टर ले सकता है, ठीक है। तो ये अलग हो गया और वो नेम वाला अलग हो गया, ठीक है। ये मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। तो आप इन्हीं सब का ना, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, इन्हीं का आप ईडीटीज भी बना सकते हो, जिसमें कि आप प्रॉपर्टीज़ को और इनहेंस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप अपने नाम से बना सकते हो। तो आप जब क्लास में यूज करोगे तो उसको स्ट्रिंग नहीं लिखोगे, ठीक है, उसको नेम लिखोगे, ठीक है, नेम टाइप का होगा। कलेक्शन ऑफ क्लासेस, तो यहाँ पर क्या है ना, ऑब्जेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, सभी ऑब्जेक्ट होते हैं बहुत सारे, क्या सब चीज़ यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ही है। तो ऑब्जेक्ट्स में अगर आपको ट्रेवर्स करना रहे तो इनमें से ये कुछ भी काम में नहीं आता, ठीक है। इंटीजर में इंटीजर वैल्यू आएगी, रियल में रियल वैल्यू आएगी। कोई ऑब्जेक्ट टाइप का है तो उसको मैं क्या करूं, तो वो कहाँ आते हैं, वो कलेक्शन ऑफ क्लासेस के अंदर आते हैं, जैसे कि लिस्ट, मैप, सेट। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर सकते हो और ऑब्जेक्ट के अंदर भी ट्रेवर्स कर सकते हो। तो वहाँ पर कलेक्शन ऑफ क्लासेस काम आता है। तो आप लिस्ट, मैप, सेट, स्ट्रक्ट, इन सबको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट वही सिंपल लिस्ट टाइप की होती है, ठीक है, एक के बाद एक, ठीक है। मैप, मैप होता है जैसे आप पाइथन में डिक्शनरी होती थी ना, की वैल्यू पेयर्स, तो वैसे यहाँ पर मैप होता है, ठीक है। मैं इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। सेट, सेट क्या होता है, जैसे कि सेट होता है, मैथ में भी हम सेट यूज करते हैं, ठीक है। यूनिकली वैल्यूज को डालेगा ये सिर्फ, ठीक है, यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। बाकी मैप के तरह ही होता है। हाँ, की वैल्यू पेयर नहीं होता सेट में, ठीक है, एक टाइम पे एक ही वैल्यूज आती है, लिस्ट की तरह बोल सकते हो, ठीक है। लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है, सेट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती, ठीक है। स्ट्रक्ट वही सी वाला स्ट्रक्ट, ठीक है, आप अंदर मल्टीपल्स वो बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि इंट के साथ आपने स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, इंट के इंट स्ट्रिंग और रियल ले लिया, तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, स्ट्रक्ट बना सकते हो, ठीक है। नल वैल्यूज, नल वैल्यूज कुछ नहीं होता। नल वैल्यूज होता है कि ये जब नल है, जब आपने इसमें कोई भी इंसर्ट नहीं करी है वैल्यूज, तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो जैसे इंटीजर, इंटीजर की 0 होगी, रियल की 00.0 होगी, ठीक है। स्ट्रिंग की कुछ भी नहीं, नॉट इवन ब्लैंक, नॉट इवन स्पेस, कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। डेट, डेट की होती है 900 समथिंग होती है, 900 0101, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, अभी मैं आपको साइट बता दूंगा माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल। टाइम, टाइम की भी वो 0000 होती है, ठीक है। डेट इन यूटीसी टाइम की वही होती है आपकी, डेट प्लस टाइम, वो 00 वाला, ठीक है। इन 64 की भी 0 होती है और इनम की 0 होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बाकी ये ऑफिशियल साइट है माइक्रोसॉफ्ट की, जहाँ पे कि आप डेटा टाइप्स पढ़ सकते हो, ठीक है। यू कैन गो थ्रू इट, आप इसको पूरी थॉरली पढ़ो, ठीक है, ये हेल्प करेगा आपकी कंप्लीटली। तो यहाँ से आप ये सब पढ़ सकते हो।